हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सॉफ्ट स्किल के कुछ नोट्स को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, मतलब कि उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्ट एनालिसिस। आपका शॉर्ट एनालिसिस जब बात करते हैं तो यहाँ पे तीन 4 लेटर से मिलकर बना है। तो शॉर्ट एस से हो गया आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी और टी से आपका हो जाएगा थ्रेट्स। तो हम लोग बात करें अब शॉर्ट होता क्या है। शॉर्ट में अब अगर बात करें तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, सबके पास कुछ स्ट्रेंथ होता है, उसका कुछ वीकनेस होता है और उसका फिर उसको कुछ उसके मतलब कि स्ट्रेंथ और वीकनेस के आधार पर उसको अपॉर्चुनिटी या फिर थ्रेट्स मिल सकता है। तो अगर बात करें हम लोग सबसे पहले शॉर्ट को, तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेते हैं, दो क्लास में बांट देते हैं। पहला जो होता है SW यानी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इट डिपेंड्स ऑन इंटरनल इन्वायरमेंट। हम लोग के अंदर ये कोई भी पर्सन है उसके अंदर ये उसके अंदर का इन्वायरमेंट में रहता है, मतलब ये दिखता नहीं है स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में, यानी इंटरनल फैक्टर इसको मान सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी मतलब कि क्या उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और क्या उसका थ्रेट्स है। तो ये आपका होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी एक्सटर्नल फैक्टर आदमी के बाहर, मतलब कि वो इसका एक्सटर्नली डिपेंड करता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एग्जिस्टिंग। ये बात कर चुके हैं स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि हम लोग के लिए हेल्पफुल क्या है स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें से हम लोग को एस और ओ, WOT में थ्रेट्स हम लोग के लिए हार्मफुल है, वीकनेस नहीं चाहिए। तो हम लोग को जरूरत किसका है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, सॉरी। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी आर हेल्पफुल फॉर आवर ग्रोथ, यानी हमारे विकास और हम लोग के जो ग्रोथ के लिए स्ट्रेंथ हम लोग के पास होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी हम लोग को चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में अब डिटेल से। ऑल द फैक्टर्स, मतलब कि सारे फैक्टर जो, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो वो आपसे पूछता है आपका स्ट्रेंथ क्या है। तो वो इसलिए पूछ रहा है कि आपसे स्ट्रेंथ, कि आपके पास कौन सा स्ट्रेंथ है जिससे उस कंपनी का ग्रोथ होगा, उससे उसका फायदा होने वाला है। तो जैसे कि किसी का स्ट्रेंथ है कि वो गुड, उसका गुड ब्रांड नेम, जैसे कोई स्पॉन्सरशिप, मतलब कि जैसे कोई ऐड करता है तो उसका कोई ऐड को, मतलब कि कोई मॉडल या फिर कोई एक्टर ऐड करता है तो उसका ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए वो उसका स्ट्रेंथ है। तो उसी के तरह जैसे किसी का स्ट्रेंथ है कि वो पढ़ने में तेज है, किसी का स्ट्रेंथ है वो कोडिंग में तेज है। तो ये आपका जो भी है आपका स्किल या के आपका जो एक्सेलेंसी, मतलब कि आप किस चीज़ में निपुण है, एक्सेलेंट है, तो आप वो आपका स्ट्रेंथ कहलाता है। तो ये बात कर चुके हैं स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ कंपनी को चाहिए होता है कि आपका स्ट्रेंथ वो उसको पता हो, इसलिए वो सवाल ये करेगा स्ट्रेंथ आपका क्या है। बात करें वीकनेस, वीकनेस हर एक इंसान में कुछ ना कुछ वीकनेस होता है, उसका कमजोरी आप कह सकते हैं। और यह जो होता है कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होता है कि वो चाहता है कि आपका जो वीकनेस है वो आपको चाहेगा कि आपका हम पूछेगा, मतलब कि आपको जब बताएगा ये मेरा वीकनेस और मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ ये। हाँ, तो ये जैसे कि किसी का, अगर बात करें एग्जांपल, किसी का वीक ब्रांड है तो वो अपने इमेज को बढ़ा रहा है या फिर अपने ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। अभी कम है लेकिन बाद में हो सकता है। जैसे कि किसी के पास वीकनेस क्या हो सकता है कि मेरे आई एम अ गुड बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, मतलब कि कोई होगा कि वो बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत सारा आइडिया है। एक वीकनेस उसके पास कि उसके पास कैपिटल रिसोर्स नहीं है, कैपिटल नहीं है या रॉ मटेरियल नहीं है। कोई एक ठेकेदार बनने का, मतलब कि जस्ट आई वुड लाइक, मतलब कोई एक ठेकेदार बनना चाह रहा है तो वो उसका वीकनेस, सारा कुछ है उसके पास, नॉलेज है, स्किल है, बट क्या है उसके पास कैपिटल नहीं है। तो ये वीकनेस हो जाएगा उसका। बात कर चुके स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये दोनों क्या था मेरा, इंटरनल, इंटरनल इन्वायरमेंट।
अब बात करते हैं, अब एक्सटर्नल जो हम लोग को अफेक्ट करता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। आपके पास जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके आधार पर आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जैसे कि अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि कंपनी, अगर अपने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी देख रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि अपॉर्चुनिटी आप उसके लिए क्या ले सकते हो। आपका उसका जो टैक्स है उसको रिड्यूस कर दे। कोई एक सीए होगा तो उससे पूछेगा कि अपॉर्चुनिटी, तो वो बोलेगा आपका कंपनी का हम टैक्स टैक्स को रिड्यूस कर देंगे। मतलब कि अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है कंपनी का कि प्रोडक्शन का डिमांड, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा दे, कंपटीशन को कम करना, या फिर हम लोग का ये सारे अपॉर्चुनिटी है। यानी अपॉर्चुनिटी से हम लोग का एक कंपनी होता है वो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है। और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जैसे अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, आपका गुड एकेडमिक में गुड एकेडमिक में आप बहुत अच्छे हैं, तो कोई एक अच्छा कंपटीशन एग्जाम निकाल पाइएगा। ये सारे आपके अपॉर्चुनिटी है। बात करते हैं थ्रेट्स। थ्रेट्स आर द फैक्टर्स, मतलब कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके, जो कि मतलब कि पोटेंशियल टू हार्म, मतलब कि इसके वजह से किसी भी कंपनी को नुकसान हो सकता है। जैसे वीकनेस है, वीकनेस इंटरनल में जिस तरह वीकनेस है, एक्सटर्नल में उसी तरह थ्रेट्स है। तो थ्रेट्स से क्या आपका ये अनफेवरेबल, मतलब कि इसको कोई फेवर नहीं करता, अनफेवरेबल आप मान सकते हैं। जैसे कि अब थ्रेट्स क्या आ सकता है कि अचानक कोई एक मतलब कि कोई एक ठेकेदार है या कॉन्ट्रैक्टर है, अचानक उसके लिए थ्रेट्स क्या हो, तो अचानक उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ गया, राइजिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। ये सब क्या है, उसके लिए थ्रेट्स है। और लेबर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जो हो रहा है बहुत कॉस्टली मिल रहा है, तो ये सारे उसके थ्रेट्स हो गए। तो स्ट्रेंथ, जैसे किसी पर्सन का हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मैं अपना ही शॉर्ट एनालिसिस करूँ, तो मेरा स्ट्रेंथ क्या है कि आई एम गुड इन एकेडमिक, आई एम गुड इन चेस, आई एम गुड इन स्पोर्ट्स, आई एम गुड इन मैनेजमेंट। दिस ऑल आर माय स्ट्रेंथ, मतलब ये सारे मेरे स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या हो सकता है, आई एम वीकनेस हो सकता है कि मेरा आई एम शाय, आई एम लिटिल आई एम लिटिल अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये सारे हो सकते हैं मेरे वीकनेस, कि मैं किसी पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ तो घबरा जाता हूँ, या ओवर थिंकिंग, मतलब कि वीकनेस क्या हो सकता है, ये सारे मेरे वीकनेस हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो टैक्स रिडक्शन। अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब कि हम लोग के पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि आगे चल के हम लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मतलब उसका प्रिपरेशन करना है। और थ्रेट्स, थ्रेट्स हो सकता है कि आ, आपको फेलियर मिल सकता है, कभी कभी आपको, आपके मतलब कि आपका ड्रीम कुछ और है, आप अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाए, ये थ्रेट्स हो सकता है। तो ये बात कर चुके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अब बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ मतलब कि हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं आत्मविश्वास। सेल्फ मतलब कि हमारा, और विश्वास मतलब कि अगर सेल्फ को, अपने आप को मान लो, और रियली श्योर, मतलब कि हम लोग किसी के बारे में श्योर है कि वो, हम लोग के पास काबिलियत है, एबिलिटी है कि टू उस काम को करने का, तो वो सिर्फ कहते हैं हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब तुम लोग को पता है, कॉन्फिडेंस कि हम आई एम कॉन्फिडेंट डू, मतलब कि मुझे विश्वास कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे विश्वास कि मैं अभी लास्ट डे भी अगर असाइनमेंट लिखना चालू करूँ तो वही खत्म कर दूंगा। तो ये सब मेरे कॉन्फिडेंस है। तो ये जब हम लोग अपना, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तो ये वही हो जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्सेप्ट सेल्फ एश्योरेंस, मतलब कि एश्योर है कि हम लोग, हाँ विश्वास है। इसको एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक सुपर पावर की तरह मान सकते हैं कि हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है जो कि हम लोग लास्ट टाइम में भी असाइनमेंट क्लियर, असाइनमेंट लास्ट डे भी अगर पढ़ते हैं तो एग्जाम क्लियर हो जाता है। ये सारा क्या है, सुपर पावर ही एक तरह से मान के चलिए। और जब आप अपने ऊपर विश्वास करिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, मैजिक जैसा वर्ड भी कुछ होता है, कि ऐसा लास्ट डे भी पढ़े, जो पढ़े वही आ गया, इस तरह तो हमको लगता है कि जैसे मैजिक स्टार्ट, मतलब मैजिक होना स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक,
व्हाई आर यू नॉट कॉन्फिडेंट? कभी-कभी हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम लोग कि हमसे होगा कि नहीं, ये कर पाएँगे कि नहीं, और मेरे पास ये स्किल नहीं है, कोई मेरा क्रिटिसिज़्म मतलब कोई आपका ऊपर कमेंट कर रहा है। तो ये सब होता है कि इसके कारण हम लोग का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है या कॉन्फिडेंस हम लोग का खत्म हो जाता है। या फिर कोई पास्ट में कुछ ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस आप फेस किए होंगे कि जैसे कि कोई एक आप स्पोर्ट्स में गए और वहाँ पे आपको पता है कि लास्ट ईयर आपको अ, मतलब कि आपको सक्सेस नहीं मिला, तो बहुत सारा मतलब आपके ऊपर कमेंट किया गया, ये हुआ। तो कभी इसको याद करके भी हम लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, और कभी-कभी होता है कि हम लोग को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, तो उस केस में हम लोग भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हम लोग का नहीं रह पाता। तो ये था कि कुछ हाउ कैन वन बी हाउ वन कैन बी कॉन्फिडेंट, मतलब कि कोई कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर सकता है या कैसे कॉन्फिडेंट रह सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने आप विजुअलाइज करिए कि नहीं, मैं क्या हूँ, और अपने आप को हमेशा सोचिए कि मतलब अपने आप से कहिए कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मतलब कि अपना जो कभी-कभी हम लोग को और अपना जो कंफर्ट ज़ोन है उससे बाहर आना चाहिए। जैसे कि मैं ये हूँ, मुझे ये आता है, मैं उसी काम को कर रहा हूँ। कभी-कभी कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस क्वेश्चन मतलब कि अपने अंदर से मतलब इनर साइड से पूछिए कि ये हो, मतलब कि अपने अंतरात्मा से पूछिए। सेट योर सेल्फ अप टू विन, मतलब कि आप तब तक प्रयास करिए जब तक जीत नहीं जाए। ऐसा मत सोचिए कि नहीं होगा हमसे, और दूसरे की मदद करिए, इससे आप कॉन्फिडेंट होइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब इसका बेनिफिट क्या है? अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपको लेस फियर, मतलब आपको थकान और मतलब कि डर नहीं रहेगा। आप किसी को आसानी से इन्फ्लुएंस मतलब कि अपने प्रभाव में ला सकते हैं, और अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपके पास ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, और आप इससे आपका लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज करेगा, आपको वैल्यू मिलेगा सोसाइटी में, और आप ज़्यादा खुश रहिएगा अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस गारंटी दैट यू विल हैव ग्रेटर फ्रीडम, और आप महसूस करिएगा कि नहीं, बहुत आज़ाद है, कोई ऐसा हम लोग बंधन में नहीं बंधेगा, कि आप ज़्यादा फ्री महसूस करिएगा। तो ये सारे चीज़ बेनिफिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं कि व्हाई पीपल विथ कॉन्फिडेंस सक्सीड। अब सक्सीड क्यों करते हैं? अब जो कॉन्फिडेंस है तो उसको पता है कि उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। वो प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं और ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते नहीं हैं। प्रेजेंट को एंजॉय करिए, फ्यूचर तो अगर प्रेजेंट सही रहेगा तो फ्यूचर भी सही ही रहेगा। और वो मतलब कि हैप्पीनेस पे ज़्यादा वर्क करते हैं कि इंस्टेड ऑफ चेज़िंग, मतलब कि पैसे के पीछे भागने के अलावा। दे आर नॉट चेसिंग फॉर सक्सेस, वो सक्सेस के पीछा नहीं करते, वे आज में जीते और अपना लाइफ को एंजॉय करते हैं। वो अपना गोल सेट करते हैं अपने आप के लिए, फॉर देमसेल्फ, सो दैट गोल सेट करना ज़रूरी होता है कि आपको क्या करना है, क्या मतलब कि एक ज़रूरी होता है कि आपका गोल क्या है लाइफ का, वो अगर आपको पता है, तो आप उसके ऊपर काम करते रहिए। इससे आप हमेशा कॉन्फिडेंस रहिएगा कि हाँ, ये इसके ऊपर काम हो रहा है। अब सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, मतलब कि आपका जो कैरेक्टर है या फिर आपका चरित्र या फिर आपका जो एबिलिटी है, क्षमता, आपका क्या कैपेसिटी है, एबिलिटी वो क्षमता का, तो इस तरह का जो आपका जो भाव है, जो विचार, तो उसको हम लोग सेल्फ एस्टीम कहते हैं, आत्मसम्मान। हर एक का होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम उसका होता है कि वो उसका ये ओवरऑल ओपिनियन ऑफ योरसेल्फ, मतलब कि आपका एक सारा खुद का अपना विचार है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपका हेल्दी सेल्फ एस्टीम है, तो बात करते हैं यहाँ पे सेल्फ एस्टीम का। किसी का होता है हेल्दी सेल्फ एस्टीम, तो वो वो अपने बारे में अच्छा उनको लगता है, और उनको
अगर उनका कुछ सेल्फ एस्टीम होता है, अपने आप को लगता है कि नहीं ये काम करेंगे मतलब कि ठीक है, ये अच्छा है, तो वो उसको अदर पीपल भी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर हेल्दी सेल्फ एस्टीम रहता है, तो अगर आपका सेल्फ एस्टीम बहुत कम है, मतलब कि किसी के जैसे होता है कि किसी को होता है कि आप दूसरे को सुन रहे हैं, तो आपका ये मतलब कि आप कोई एक मतलब कोई कहीं पे आप बात कर रहे हैं, तो आप दूसरे को सुन भी रहे हैं और अपना भी बात रख रहे हैं। तो इस तरह का सेल्फ एस्टीम को तो हेल्दी सेल्फ एस्टीम कह सकते हैं। अगर बात करें लो सेल्फ एस्टीम क्या हो सकता है कि आप किसी का सुन नहीं रहे और अपना ही कहे जा रहे हैं। मतलब कि यू आर नॉट हियरिंग अदर्स एंड इंस्टेड यू आर सेइंग और टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ ओनली। मतलब आप बिना किसी को सुने अपने आप को ही वहाँ पे आगे बढ़ चल के बता रहे हैं। तो इस तरह का लो सेल्फ एस्टीम होता है, और इससे होता है कि वो सामने वाला आपको थोड़ा-सा कम रिस्पेक्ट करे, और इससे आपको अच्छा नहीं लगेगा। व्हाई डू यू हैव लो लेक सेल्फ एस्टीम? अब लेक सेल्फ एस्टीम क्यों होता है? अब इसका रीज़न क्या है? बात करते हैं लेक्स सिंपल सा ये है जो पहले आप अपने आप से एक क्वेश्चन करिए, कुछ क्वेश्चन है, आई कांट डू इट, नोबडी लव्स मी, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ, आई मस्ट बी परफेक्ट, आई मस्ट नॉट मेक अ मिस्टेक, इलनेस, डिसेबिलिटी। ये सब क्वेश्चन अगर आप अपने आप से करिएगा तो आपको पता चलेगा आप हेल्दी सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ एस्टीम, यानी आपको सेल्फ एस्टीम का कमी है। तो सिंपल सा कर सकते हैं लो सेल्फ एस्टीम है। अब नेगेटिव एक्सपेक्टेशन, आप हमेशा अपने आप को नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखिएगा। ज़्यादा थकान या फिर कम किसी चीज़ में कम एफर्ट लगा रहे हैं, तो उससे फेल्यूर मिलेगा। सिंपल सा पहले आपको नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखना, उससे क्या होगा आप उसमें, अब चूंकि एक्सपेक्टेशन आपका नेगेटिव है, तो आप उसके ऊपर कम काम करिएगा। तो कम काम करिएगा, आपको कम काम हुआ होगा, मतलब कि बहुत कम काम उसके ऊपर किया, तो बहुत ज़्यादा पोर्शन आपका इनकम्प्लीट रहेगा, इससे एंग्जाइटी ज़्यादा होगा। एंग्जाइटी ज़्यादा हो सकता है लो एफर्ट से आपको फेल्यूर मिले, फेल्यूर से फिर सेल्फ अपने आप को ब्लेम करिएगा। तो इस तरह आपका सेल्फ स्टीम, आपका आत्मसम्मान अपने ऊपर घटते जाता है। तो ये था एक। अब सिम्पटम्स क्या है? सेल्फ स्टीम अगर लो है तो आपको सोशल विड्रॉल मिलेगा, आपको सोसाइटी में उतना रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं, आपको लगेगा कि जैसे आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आप खाना सही से खाएंगे नहीं, और कॉम्प्लीमेंट भी आपको तो मिलेगा नहीं, और आप खुद को भी लगेगा कि नहीं कुछ ऐसा वैसा, और आप अपना कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। आप चैलेंज, और मतलब कि आपको कोई चैलेंज देगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करिएगा कि ये कर सकते हो वो कर सकते हो, तो कहिएगा नहीं हमसे नहीं होगा, हमको नहीं आता, सीधा सिंपल सा। तो ये सब सिम्टम्स है लो सेल्फ एस्टीम का। अब बात करते हैं हम लोग सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम और हेल्दी सेल्फ एस्टीम। व्हेन यू हैव लो नेगेटिव, अभी बात कर चुके लो सेल्फ एस्टीम क्या क्या है, कि अगर लो और नेगेटिव है तो आप क्या करें, लिटिल वैल्यू मतलब किसी और के विचार को बहुत कम वैल्यू दीजिएगा, आइडियाज को, और आप यू विल ओनली फोकस ऑन योर वीकनेस एंड फॉल्स, और आप बिलीव करिएगा कि यू डोंट हैव स्किल्स, मतलब कि आप अपने कमजोरी और फॉल्स को ही गिनाते हैं कि ये हम कमजोर है इसमें, आप अपना स्ट्रेंथ पॉइंट को नहीं देखिएगा। सिंपल सा बात है कि आपको जो देखना चाहिए, सबके अंदर कुछ वीकनेस होता है, लेकिन कोई होता है कि अपना वीकनेस पे काम कर रहा होता है और स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान भी दे रहा होता है, कि वो अपना स्ट्रेंथ को भी उसको पता होता है। अगर जो लो सेल्फ एस्टीम का था वो अपना सिर्फ वीकनेस और फॉल्ट को ही गिना रहा था, उस स्ट्रेंथ को भूल जाता है, और अब यही उनको लगता है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है। हेल्दी सेल्फ एस्टीम क्या होता है, आप बैलेंस्ड एक्यूरेट, मतलब कि आपके ये बैलेंस्ड तरीके से होता है, और आप अपना गुड ओपिनियन रखते हैं कि आपका क्या क्षमता है, क्या एबिलिटी है। तो ये हेल्दी सेल्फ एस्टीम और ये लो सेल्फ एस्टीम की हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं मॉडल टू, आउट ऑफ द थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। कभी कभी होता है कि हम लोग के सामने बहुत सारा क्वेश्चन होता है, हम उसी क्वेश्चन में उलझे रहते हैं, हम उसके बाहर नहीं सोच पाते। तो क्रिएटिविटी वहीं से आता है कि आप जो चल, मतलब कि सिंपल सा कर सकते हैं कि आपका जहाँ पजल दिया हुआ है,
अब उसी पजल में उलझे हुए, अब उसके बाहर नहीं सोच पा रहे हैं, और उसके बाहर जब सोचेगा तो क्रिएटिविटी वहीं से आता है, जिसको हम लेटरल थिंकिंग कह सकते हैं, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अब एक सिंपल लेटरल थिंकिंग जो है, ये एडवर्ड डे बोनो 1967 में कॉइन किया था टर्म। लेटरल थिंकिंग इज ए क्रिएटिव और नॉन लीनियर थिंकिंग। मतलब लेटरल थिंकिंग होता है कि जो होता है, सिंपल सा कह सकते हैं अगर गांव में हम लोग होता है कि ट्रैक्टर जब चलता है तो लीक बन जाता है, उस तरह तो सब उसी को फॉलो कर रहा था। कोई होता है कि नहीं, उसको फॉलो नहीं करना है, तो उसको हम लोग लीनियर थिंकिंग मान के चले, तो वो क्रिएटिविटी नहीं है। आप जो बना हुआ रास्ता, आप उस पे चल रहे हैं, तो वो हुआ लीनियर थिंकिंग। और अपना रास्ता मतलब हो सकता है कि जहाँ कोई सोच नहीं रहा, मतलब कि उधर से नहीं ट्राई किया, आप उधर से ट्राई कर रहे हो, तो क्रिएटिविटी वहां से शो करता है। आप नॉन लीनियर थिंकिंग में आते हैं, तो उसी को हम लोग लेटरल थिंकिंग कर सकते हैं। इसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि आप अलग क्या सोच रहे हो। एक जैसे कि कोई एक प्रॉब्लम है, तो एक सॉल्यूशन सबको पता होता है, और दूसरा सॉल्यूशन बहुत कम को पता होता है, तो वो सॉल्यूशन क्रिएटिविटी शो करता है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग एक सिंपल सा स्टोरी देखते हैं कि एक किसी गांव में एक किसान था, और हरियाणा में जिसका, सिंपल सा हम स्टोरी ब्रीफ में बता देते हैं कि हरियाणा का किसान था। वो बहुत सारा सम मतलब कि अपना जो होता है मनी लेंडर से बहुत सारा पैसा लिया हुआ था, और मनी लेंडर जो था बूढ़ा और अगली टाइप में था, हैंडसम नहीं था, मतलब मान के चलिए स्मार्ट नहीं था। तो ही वाज, लेकिन चूंकि मनी लेंडर से पैसा लिया हुआ था, तो मनी लेंडर को जो किसान है उसकी बेटी बहुत पसंद थी, मतलब कि किसान का जो डॉटर था उसको बहुत पसंद था। तो वो एक बार्गेन, मतलब कि उसके आगे एक प्रस्ताव रखा कि अगर तुम अपनी डॉटर का मेरे साथ में शादी कर देते हो, तो मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तो मतलब कि उससे ये प्रपोजल से तो किसान और ये डर गया। तो वो बोला क्या, ही टोल्ड देम दैट ही वुड पुट अप, कि बोला कि मैं मतलब कि एक और ऑप्शन देता है। तो इससे उसको तो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। बोला कि मैं तुम्हारे सामने एक ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ये था कि मैं एक काला पत्थर, एक सफेद पत्थर एक बैग में रखूंगा, और तुमको उसमें से एक सेलेक्ट करना है। अगर तुम अगर ब्लैक, मतलब काला पत्थर, काला ब्लैक पेबल को अगर उठाते हो, तो मतलब कि वो, तो डॉक्टर के सामने सिंपल सा है, एक बैग बोला कि एक बैग रखेंगे, उसमें से एक ब्लैक पेबल होगा और एक वाइट पेबल होगा। अगर तुम ब्लैक को, तो डॉक्टर को मैरी करना पड़ेगा। सिंपल सा था कि डॉक्टर मैरी, और हर फादर डेट वुड बी रिटर्न, मतलब कि शादी करना होगा और उसका कर्ज माफ हो जाएगा। अगर व्हाइट उठाता है, तो उसको मैरी नहीं करना होगा, मैरी, और उसका कर्ज माफ होगा, डेब्ट ऑफ हो जाएगा। तो ऑप्शन ये था। सिंपल सा प्रॉब्लम आप कुछ देखिए। और क्या हुआ, तो ऐसा, अगर रेफ्यूज करती है, अगर ये दोनों में से दो को ऑप्शन है उसके पास, अगर ये दोनों ऑप्शन कोई एक सेलेक्ट नहीं करे, जैसे ऑप्शन ए ये है, मान के चलिए कि एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। अगर स्टोरी यही है कि दो ऑप्शन उसके पास था, अगर उसकी डॉटर अगर रिफ्यूज करती है कि दोनों में से कुछ सेलेक्ट नहीं कर रही है, तो उसके पिता को जेल में डाल दिया। तो अब ये उसके पास था पजल, मतलब ये प्रॉब्लम था। तो हुआ क्या, जब वो दोनों ऐसा सिचुएशन आया, तो जिस दिन ऐसा सिलेक्शन करना था मतलब कि पेबल का, वो बुलाया गया, तो उस दिन वो दोनों एक रास्ते पे चल रहे थे जहाँ बहुत सारा पत्थर था, मतलब बहुत सारा पत्थर था। तो वो लोग क्या कहता है कि जो होता है मनी लेंडर, वो एक झोला लेके आया था, बैग छोटा सा। तो वो नीचे झुका और दो पत्थर उठाया। तो उसकी जो क्या फार्मर की डॉटर थी, वो उसका नजर बहुत तेज था, उसने देखा क्या कि जो मनी लेंडर है दोनों काला पत्थर ही उठा के रख रहा है। यानी अब उसमें से कुछ भी निकालती डॉटर, तो उसको
शादी करना ही पड़ता, क्योंकि उसके पास दोनों, ये जो बैग, मनी लेंडर जो बैग लेके आया था जिसमें पत्थर रखा था, तो इसमें दोनों ब्लैक पेबल था। तो अब यानी मेरा क्या है, अब कुछ भी करे, और अगर रिफ्यूज करती है तो उसके पिता को जेल में डाल दिया जाएगा। अगर सिलेक्शन करती है तो उसको शादी करना पड़ेगा, लेकिन कर्ज तो माफ होगा, लेकिन शादी करना पड़ेगा उस अगली मनी लेंडर से। अब आपको यहाँ 10 सेकंड समय देते हैं, क्या आप अगर उसके प्लेस पे रहते, उस डॉटर के जगह पे, तो क्या सिलेक्शन करते, क्या मतलब आपके पास होता सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ। अभी ये जो था, कुछ ऐसा ही होता है, लीनियर थिंकिंग। अभी मेरे सामने एक प्रॉब्लम रख दिया गया है, अब इस प्रॉब्लम में हम लोग उलझे हुए हैं और इसी को सोचेंगे कि ये कर लेते, वो कर लेते। अब यहाँ पे थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचने की जरूरत पड़ता, क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी आप करते तो आपको क्या होने वाला, हमेशा घाटा होने वाला है। यानी आपको, मतलब कि उसके डॉटर को शादी करना पड़ेगा या फिर उसका पिता को जेल में जाना होगा। दोनों में से दोनों केस अनफेवरेबल, मतलब कि उसके लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो मनी लेंडर की डॉटर होती है, बेटी, तो वो क्या करती है कि एक पत्थर उस बैग से एक पत्थर निकालती है, उसको पता है कि ब्लैक है, तो और क्या करती है, गिरने का नाटक करती है और पत्थर छोड़ देती है। तो अब बोलती है, और बोलती है क्या, यहाँ वो अपना माइंड का यूज कर रही है, ये थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो बोलती है कि सॉरी, थोड़ा सा, कितनी मैं बेवकूफ हूँ, पत्थर हरा गई मुझसे, मेरा वो पत्थर खो गया, कृपया आप करके वो बैग में चेक करिएगा कि आपके बैग में कौन सा पत्थर है। तो क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने देखा भी नहीं कौन सा पत्थर उठाया था, तो अगर उसमें ब्लैक होगा तो यानी मैंने व्हाइट पत्थर उठाया, अगर व्हाइट है तो यानी ब्लैक। तो उसको तो ये अपना चाल में खुद ही फंस गया, उसके अंदर तो दोनों ब्लैक ही था। अब वो बोलेगा तो उसको क्या आएगा, मतलब कि वो बोलेगा अगर ब्लैक पत्थर है तो यानी व्हाइट उठाया था। तो इस तरह वो अपने फादर को बचा ली। तो ये था हम लोग की थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी। ये कंप्लीट हो चुका है। अब मॉड्यूल 3, मतलब एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड, और मतलब कि हम लोग फेवरल और किसी भी एटीट्यूड, हम लोग को विचार जो होता है, किसी के बारे में हम लोग कैसा सोचते हैं, एटीट्यूड, ये हम लोग का एटीट्यूड शो करता है। अब एटीट्यूड का जो नेचर हो सकता है, एटीट्यूड और लर्न, कैसे हम लोग सीखते हैं, इंटरेक्शन, एक्सपीरियंस, और ये किसी ऑब्जेक्ट पर्सन में हो सकता है, ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, और ये एक स्टेबल फिनोमेना है, इट्स नॉट लाइक परसेप्शन, ये कोई परसेप्शन नहीं है। एटीट्यूड जो होता है, हम लोग में अंदर जो एटीट्यूड आता है, होता है कि आप ऐसा एटीट्यूड है उस तरह का, ये बहुत समय के बाद, मतलब कि एक्सपीरियंस है, बहुत सारा इंटरेक्शन करने के बाद इस तरह करके आता है। अब बात करें एटीट्यूड का कंपोनेंट, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एटीट्यूड कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड का क्लासिफिकेशन बात करें, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल, यानी बिहेवियर, तीन तरह का क्लासिफाई किए हम लोग एटीट्यूड को। अब तीनों के बारे में हम लोग ब्रीफ में हम लोग देखते हैं। कॉग्निटिव जो हो गया, हम लोग ये कोई एक बिलीफ होता है, या फिर ऐसे मान के चलिए कि फैक्चुअल बात, मतलब फैक्ट जो होता है उसके ऊपर अगर बात होता है, तो जैसे सिंपल सा कि सबको पता है कि जो लेमन होता है, कि वार्म वाटर के साथ लेमन शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह, मतलब कि वार्म वाटर के साथ लेमन का अगर सेवन कर, मतलब कि सर्व करते हैं तो अपने आप को, तो ये आपके हेल्थी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। और हमको भरोसा है कि मेरा अगर इम्यून सिस्टम सही है तो हम लोग कोविड से भी लड़ सकते हैं। तो ये सब कुछ बिलीव है या फैक्ट बात कर सकते हैं, तो ये हम लोग कॉग्निटिव होता है। बात करें अफेक्टिव, अफेक्टिव वर्ड से अगर बात करें तो ये हम लोग को क्या होता है, ये एटीट्यूड जो होता है किसी फीलिंग या, मतलब कि हम लोग का जो फीलिंग या इमोशन होता है किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट के प्रति,
तो ये उसको शो करता है। अफेक्टिव जिससे कि होता है कि अगर हमको किसी सिंपल सा है कि आई फील एंग्री फॉर द पीपल हु डू नॉट फॉलो रूल्स, मतलब कि जो रूल्स का फॉलो नहीं करते हम उसको देखकर मुझे गुस्सा आता है। मुझे उन लोग जैसे होता है किसी का आई फील एंग्री फॉर द पीपल हु डोंट लिसन मी, मतलब जो मुझे नहीं सुनना चाहता मैं उससे गुस्सा आता हूँ। आई हेट माई बॉस फॉर हिज फेवरिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैं अपने बॉस जैसे सिंपल से एक सेकंड स्टेटमेंट है कि मैं बॉस से हमेशा गुस्सा रहता हूँ कि वो किसी एक को फेवरेट मानते हैं। मुझे एलईडी बल्ब पसंद है क्योंकि बहुत साल तक बहुत लंबा लाइफ है इसका। तो ये मेरा क्या है अफेक्टिव फीलिंग या इमोशन, हम लोग का लाइक डिसलाइक ये सब शो कर रहा है। तो पहला कॉग्निटिव प्रिंसिपल फैक्ट, दूसरा अफेक्टिव जिसमें हम लोग अब इमोशन का बात करें, बिहेवियरल कंपोनेंट का बात करें तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के लिए कैसा अपना बिहेवियर शो करते हैं। जैसे होता है आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब, तो ये आई विल रिप्लेस ऑल द बल्ब, तो हम लोग बिहेव किस तरह करें। कोई ऑब्जेक्ट है पसंद नहीं आया तो हम लोग बिहेवियर कुछ एक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट। तो उसको हम लोग जैसे कि आज के आज में सारे बल्ब को एलईडी से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये क्या है मेरा बिहेवियर शो कर रहा है। हम लोग किस तरह एक्ट या बिहेव कर रहे हैं। पहला तुम लोग क्या किए प्रिंसिपल था, दूसरा इमोशन शो कर दिए। अब इमोशन का अगर शो किए तो हो सकता है कुछ एक्शन भी ले, तो वो जो एक्शन वाला पार्ट आएगा वो बिहेवियर कंपोनेंट में आएगा। अब बात करते हैं तो एटीट्यूड नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड क्या एटीट्यूड होता है कि हम लोग का बिलीफ पे किसी जो बिलीफ होता है उस पर डिपेंड करता है नेगेटिव। हम जैसे कि होता है नेगेटिव एटीट्यूड एक तरह का एटीट्यूड जो कि हम लोग में होना नहीं चाहिए। अगर सक्सेस इन लाइफ तो आपको नेगेटिव एटीट्यूड जितना हो सके उसको खत्म करना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड धीरे धीरे किसी की पर्सनैलिटी को खत्म करते जाता है। अगर आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाइएगा। समवन हु कंस्टेंटली पॉइंट्स आउट द नेगेटिव इन एवरीथिंग, देखो जैसे कोई पर्सन है वो हमेशा किसी के बारे में बुराई उसका कर रहा है, बता रहा है कि इसमें ये बुराई है ये वो है, हमेशा किसी का फॉल्ट ही गिना रहा है, तो उसका मतलब है कि उसका एटीट्यूड निगेटिव है, किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता। सिंपल सा पॉजिटिव एटीट्यूड है, जैसे कि सिंपल सा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उसका था कि कोई जैसे कि इसी बार कोई एग्जाम दिया तो वो फेल हुआ तो उसको लग सकता है कि पढ़ना छोड़ दे। दूसरे का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, मुझे और ट्राई करना है, मेरा में कुछ कमी रह गया होगा जिसके कारण, तो अगर नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। और पढ़ाई छोड़ देना एक नेगेटिव एटीट्यूड है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।